राहुल का गांव पीसफुल एंड ब्यूटीफुल था, पहाड़ियों से घिरा, ग्रीनरी से भरा। राहुल का घर गांव के एज पे था, जहां उसे नेचर के क्लोज होने का फील आता था। उसकी मॉम सविता और डैड रमेश थे। राहुल की सिस्टर सिम्मी उससे 2 इयर्स यंगर थी। दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था। वे ऑलवेज साथ खेलते, पढ़ाई करते और अपनी मॉम की हेल्प करते। सिम्मी की हंसी पूरे घर में खुशियां भर देती थी। सिम्मी की डेथ एक टेरेबल एक्सीडेंट में हुई। वह एक ब्राइट और चेयरफुल लड़की थी जो हमेशा अपने आसपास के लोगों को खुश रखती थी। वह रिवर के पास खेल रही थी, जहां वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ खेलने जाती थी। उस दिन भी वह बहुत खुश थी और अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रही थी। तभी उसका पैर स्लिप हो गया और वह बैलेंस खो बैठी। वह तेजी से पानी में गिर गई और बहाव में बहने लगी। राहुल ने उसे सेव करने की कोशिश की, बट नहीं कर पाया। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन सिम्मी को बचा नहीं सका। वह बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। सिम्मी की डेथ ने पूरे गांव को सैडनेस में डुबो दिया। हर कोई शॉक में था और किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सिम्मी अब उनके बीच नहीं है। राहुल के लिए यह टाइम बहुत टफ था। वह अपनी गिल्ट और सैडनेस से जूझ रहा था। उसे लग रहा था कि वह अपनी बहन को बचा सकता था, लेकिन वह असफल रहा। उसने अपनी प्यारी सिस्टर को खो दिया था। वह अक्सर उसकी पुरानी तस्वीरें देखता और रोता रहता। उसकी यादें उसे हर पल सताती थीं। उसके पेरेंट्स भी सदमे से बाहर नहीं आ पा रहे थे। वे अपनी बेटी को खोने के गम में डूबे हुए थे। उनकी आंखों में हर समय आंसू रहते थे और वे किसी से बात करने की स्थिति में नहीं थे। घर में सन्नाटा छा गया था। हर कोने में सिम्मी की यादें बसी हुई थीं। उसका कमरा खाली पड़ा था और उसकी हंसी की गूंज अब सिर्फ यादों में रह गई थी। यह दुखद घटना ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया था। सिम्मी की डेथ के बाद वियर्ड चीजें होने लगी। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां मौजूद हो। पहले तो राहुल ने सोचा कि यह उसका वहम है। शायद ग्रीफ की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। बट स्लोली उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। घर के कोने कोने में उसे सिम्मी की प्रेजेंस महसूस होने लगी। एक रात उसने फील किया कि कोई उसका नाम ले रहा है। कैप्टूस। उसकी नींद अचानक खुल गई और उसने देखा कि कमरे में कोई नहीं था। राहुल डर से कांपने लगा। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई और उसे पसीना आने लगा। बट उसे अपनी सिस्टर की वॉइस सुनाई दी। वो आवाज इतनी क्लियर थी कि उसे लगा जैसे सिम्मी उसके पास ही खड़ी हो। भैया, मुझे बचाओ। ये वॉइस उसे बार बार सुनाई दे रही थी। राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। राहुल ने ये बात अपने पेरेंट्स को बताई। उसने उन्हें हर डिटेल बताई कि कैसे उसे सिम्मी की आवाज सुनाई दी, बट उन्होंने इसे उसका भ्रम समझकर इग्नोर कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब उसके दिमाग का खेल है और उसे आराम करने की जरूरत है। राहुल अकेला महसूस करने लगा। उसे लगा कि कोई उसकी बात समझ नहीं रहा है। वो खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने खुद ही इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। उसने सिम्मी की पुरानी फोटोज और वीडियोस देखनी शुरू की, होपिंग कि उसे कुछ क्लूज मिले। एक दिन उसे सिम्मी की पुरानी डायरी मिली। उसने उसे पढ़ना शुरू किया और उसमें कुछ अजीब बातें लिखी हुई थीं। सिम्मी ने अपनी डायरी में लिखा था कि उसे भी कुछ वियर्ड एक्सपीरियंसेस हो रहे थे। उसे भी ऐसा लगता था कि कोई उसे ऑब्जर्व कर रहा है। राहुल ने ठान लिया कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करके रहेगा। उसने अपने दोस्तों से मदद मांगी और सब मिलकर इस रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करने लगे। उन्होंने मिलकर कई थ्योरीज बनाई और उन पर काम करना शुरू किया। हर दिन उनके सामने नए नए सवाल खड़े हो रहे थे। एक दिन क्लूज को फॉलो करते हुए वे एक पुराने घर में पहुंचे। वहां उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने उनकी दुनिया ही बदल दी। उस घर में एक हिडन रूम था जिसमें सिम्मी के बारे में कई सीक्रेट्स छुपे हुए थे। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी।
इन सीक्रेट्स को डिकोड करना। राहुल की हालत दिन ब दिन वर्स होती जा रही थी। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे और वह हर समय एंग्शियस और परेशान रहता था। उसे रातों को नींद नहीं आती थी और दिन में भी वह किसी काम में मन नहीं लगा पाता था। एक रात जब राहुल अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसे अचानक सिम्मी की स्पिरिट दिखाई दी। वह एक पेल और गोस्टली फिगर थी जो धीरे धीरे कमरे में प्रकट हो रही थी। सिम्मी की आत्मा उसके बेड के पास खड़ी थी और उसकी प्रेजेंस ने राहुल को एक अजीब सी ठंडक का एहसास कराया। सिम्मी की आईज में सैडनेस और पेन क्लियर दिख रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे और उसका चेहरा दर्द से भरा हुआ था। भैया, मुझे इस पेन से फ्री करो, उसने राहुल से कहा। उसकी आवाज में एक गहरी वेदना थी जो राहुल के दिल को चीर गई। राहुल ने सिम्मी की स्पिरिट से पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसकी आवाज में एक मिक्स ऑफ कंफ्यूजन और कंसर्न था। सिम्मी ने कहा कि उसे इस वर्ल्ड से मुक्ति चाहिए। उसकी आत्मा इस दुनिया में फंसी हुई और उसे पीस चाहिए। वह इस वर्ल्ड में फंसी हुई है और उसे पीस चाहिए। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही थी और वह इस दुनिया में भटक रही थी। यह सुनकर राहुल को समझ आ गया कि उसे कुछ करना होगा। उसने ठान लिया कि वह अपनी बहन की आत्मा को शांति दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। राहुल ने अपने मन में एक डिटर्मिनेशन महसूस की और उसने सोचा कि वह अपनी बहन की आत्मा को मुक्त करने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने अपने दिल में एक प्रॉमिस किया कि वह सिम्मी की आत्मा को इस दर्द से मुक्त करेगा और उसे पीस दिलाएगा। राहुल ने अपने मिशन की शुरुआत करने का फैसला किया और उसने अपने दिल में एक नई उम्मीद और साहस महसूस किया। राहुल की मेंटल स्टेट बिगड़ गई थी। वो दिन रात सिम्मी की स्पिरिट के बारे में सोचता रहता था। उसे स्लीप नहीं आती थी और वो ऑलवेज रेस्टलेस रहता था। राहुल ने सिम्मी की स्पिरिट से पूछा, तुम्हें कैसे मुक्ति मिल सकती है? सिम्मी ने बताया कि उसे एक तांत्रिक की जरूरत है जो उसकी स्पिरिट को फ्री कर सके। राहुल ने यह बात अपने पेरेंट्स को बताई। तांत्रिक का नाम बाबा अनिरुद्ध था। वह एक एक्सपीरियंस्ड और फेमस तांत्रिक था। जब वो गांव में आया तो सभी लोग उसे देखने के लिए एक्साइटेड थे। तांत्रिक ने पहले राहुल के फैमिली से बात की और पूरी स्टोरी समझी। बाबा अनिरुद्ध ने राहुल से भी बात की। राहुल ने उसे सिम्मी की स्पिरिट वाली सारी बातें बताई। बाबा समझ गए कि यह सीरियस मामला है और सिम्मी की स्पिरिट को जल्दी फ्री करना होगा। तांत्रिक ने अपने मंत्रास का जाप तेज कर दिया। आग की फ्लेम्स बढ़ने लगी और एटमॉस्फेयर और भी मिस्टीरियस हो गया। बाबा अनिरुद्ध ने बताया कि सिम्मी की स्पिरिट अब फ्री होने वाली है। राहुल की आंखों से टीयर्स आ रहे थे। सिम्मी की स्पिरिट ने राहुल को देखा और स्माइल किया। उसने कहा, भैया, मुझे मुक्ति मिल रही है। अब मैं पीस से जा सकती हूं। पूजा के बाद राहुल की हालत बेटर होने लगी। उसने फिर से स्कूल जाना स्टार्ट किया और अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने लगा। राहुल के पेरेंट्स भी अब थोड़े हैप्पी थे। उन्हें यकीन था कि सिम्मी अब पीस में है। राहुल की लाइफ अब पहले से बहुत चेंज हो गई थी। उसने अपनी स्टडीज पर फोकस करना शुरू किया और अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगा। उसने अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर एक स्मॉल ग्रुप बनाया जो गांव के बच्चों की हेल्प करता था, जो गांव के बच्चों में से राहुल की स्टोरी एक इंस्पायरिंग जर्नी थी। उसने अपनी सिस्टर सिम्मी की डेथ का पेन झेला, बट उसने गिव अप नहीं किया। उसने अपनी सिस्टर की स्पिरिट को फ्री कराने के लिए फाइट की और फाइनली उसे सक्सेस मिली। राहुल ने अपनी सिस्टर की मेमोरीज को हमेशा अपने हार्ट में रखा और उसे इंस्पिरेशन माना।